अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन मीन्स एंड अफिनिटी मीन अट्रैक्शन। ठीक है जी। अट्रैक्शन फॉर व्हाट? अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी एटम में नए दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन है। ठीक है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्स है, उलट है। जिस तरह आयनाइजेशन एनर्जी ने हमारे लिए कैटाइंस बनाए थे। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी हेल्प करती है या हमें एक तरह की कैटाइन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमें एनाइंस प्रोवाइड करती है। ठीक है। एनाइन प्रोवाइड्स करती है। कैसे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकलती है बाय एन एटम, एक एटम से, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। ठीक है जी। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, कंडीशंस वही हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है जी। तो आउटर मोस्ट शेल में electron affinity is the amount of energy released when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom. ठीक है। यानी वो एनर्जी जब हम किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल करें तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सपोज, और ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमें एनाइंस बनाने में हेल्प कर रही है। जैसे कि हम अभी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिस्कस करते हैं। फ्लोरीन F में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बन जाता है F का, यानी फ्लोरीन का एनाइन, फ्लोराइड आयन, और इसमें डेल्टा H इज इक्वल टू -328 किलो जूल पर मोल है। ठीक है जी। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन जो हमारे पास है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हीट इज गिवन आउट, हीट इज रिलीज हो रही है। ठीक है जी। एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो रही है, एनर्जी रिमूव हो रही है। अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं तो इसके ट्रेंड जो है वो ज़्यादातर वही आयनाइजेशन एनर्जी की जैसे ही है। ठीक है। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में भी हम इलेक्ट्रॉन्स आइसोलेटेड गैसेस एटम में ऐड करते हैं, और रिलीज करते हैं, और इसमें भी हम वही कंडीशंस में ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो जब साइज छोटा होगा, अगर एटम का साइज छोटा है, जैसे हम अलोंग द पीरियड बात करते हैं, अलोंग द पीरियड, तो एटम का साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर होल्ड ज़्यादा है। ठीक है जी। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट बनिस्बतन ग्रुप के कम है, न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, होल्ड ज़्यादा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अफिनिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है। इनकमिंग, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, साइज छोटा है, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी बहुत वेलकम करेगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी उसकी, अट्रैक्शन उसके लिए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा होगी। तो इसलिए पीरियड में हमारा जो ट्रेंड है वो इंक्रीज होगा। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड में इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? ये जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, एटम का साइज जो इंक्रीज हो रहा है, तो
न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर होल्ड कम हो रहा है, जब अपने एटम के अपने इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड कम हो रहा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी वेलकम नहीं करेगा, इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, इट विल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर हो गया जी? That was all about electron affinity and its trend. Okay.